गुड मॉर्निंग। चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, हिमांक में अवनमन, है ना। हम लास्ट टॉपिक पढ़े थे क्वथनांक में उन्नयन, है ना। ये भी टॉपिक मोस्ट है, दोनों में से कोई भी टॉपिक आपका आता है, ठीक है। डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। लास्ट में हम देखे थे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे थे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। जो सॉल्यूशन होता था उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, वेपर फॉर्म, है ना, वाष्प अवस्था में कन्वर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या लिखे, फ्रीजिंग मींस हमको क्या करना है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उस समय गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, वाष्प मतलब गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। आज हमको फ्रीजिंग मींस क्या करना है, टुडे हमको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसको, सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनके लिए मैं तीन डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, आपको जो भी डेफिनेशन सरल लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। आया बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी द्रव का हिमांक, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, वह टेम्परेचर क्या होता है, देखिए वह तापमान है जिस पर ठोस तथा द्रव प्रवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है, ठीक है। देखिए ये जो आपका हिमांक है, ये जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है ना, वह अवस्था होता है, ठीक है, ऐसे स्टेट जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, वाष्प दाब क्या होता है, समान होता है, इक्वल होता है, तथा ठोस और द्रव अवस्था साम्य में होते हैं, इक्विलिब्रियम होते हैं, साम्य, इक्विलिब्रियम। आगे बात समझ में, ठोस और द्रव कैसे होते हैं, इक्विलिब्रियम होते हैं, है ना, साम्य अवस्था में होते हैं, ठीक है। मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठोस भी ठोस ही रहेगा, द्रव भी ठोस ही रहेगा, साम्य अवस्था में होना मतलब एक समान। आगे बात समझ में, क्या क्या बोला गया कि भाई वह, है ना, किसी द्रव का हिमांक वह तापक्रम है जिस पर क्या होता है, ठोस तथा द्रव कैसे होते हैं, अवस्थाओं का वाष्प दाब, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है ना। और उसी तापक्रम पर आपका सॉलिड एंड लिक्विड क्या होते हैं, देखिए इक्विलिब्रियम होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, हम भाई फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ठोस तो ठोस ही रहेगा, सॉलिड सॉलिड ही स्टेट में रहेगा, लेकिन ये जो क्या है, लिक्विड है, वो भी कौन सी अवस्था में, कौन से स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है, ठोस अवस्था में होगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है ना। सेकंड देखिए, इसी को हम किसी दूसरे तरीके से भी क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं इसी डेफिनेशन को। ये देखिए, किसी द्रव में अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल, है ना, सॉलिड यूज करेंगे, सॉलिड, ठीक है। किसी द्रव में अवाष्पशील ठोस मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब क्या होता है। देखिए आपको क्या हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, क्या बैठ जाएगा, किसी द्रव, है ना, अवाष्पशील किसी द्रव में हम क्या करेंगे, लिक्विड में हम क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिक्स करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन जो मिलेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और ये जो सॉल्यूशन है ना, उस टेम्परेचर को देखिए, जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे, सॉल्यूशन का टेम्परेचर को जैसे जैसे हम डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, तो वेपर प्रेशर भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है, वाष्प दाब कम होने लगता है। और वह तापक्रम जिस पर क्या हो जाता है, ठोस में, है ना, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, उस, है ना, उससे ही विलयन का क्या कहते हैं, उसे हम सॉल्यूशन का क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। आगे बात समझ में, क्या है, जब किसी द्रव में अवाष्पशील ठोस मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कम होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल क्या मिला रहे हैं हम, सॉल्यूट, ठीक है। जब किसी लिक्विड में क्या कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, है ना, सॉलिड फॉर्म में क्या यूज कर रहे हैं, सॉल्यूट यूज कर रहे हैं, तो आपके पास जो फॉर्म होगा उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होता है, सॉरी वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, वाष्प दाब कम होता है। और जैसे जैसे उसके टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते जाते हैं तो ये वेपर प्रेशर भी क्या
यहाँ पर देखिए एक टेम्परेचर ऐसे आता है, एक तापक्रम ऐसे आता है जिसमें वो कंप्लीट क्या हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ जाता है। उस टेम्परेचर को हम उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। विलियम का हिमांक में अवनमन कहते हैं, हिमांक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक तीसरा भी है आपके पास डेफिनेशन, इसको हम बोल सकते हैं। देखिए शुद्ध विलायक तथा विलयन के हिमांक में अंतर। शुद्ध विलायक तथा विलयन जो आपका प्योर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन का इसमें डिफरेंस, फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आएगा, हिमांक में अंतर को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक का अनुमान कहते हैं, और इसे हम डेल्टा टी एफ से शो करते हैं। आगे बात समझ में, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू T1 माइनस T2। अब इसको हम ग्राफ से समझते हैं। हाँ बताइए। तीनों डेफिनेशन में हम कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं और तीनों लिखोगे तो और बेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, सम पॉइंट्स। ये देखिए ये जो आपका ग्राफ है, ठीक है, ये जो आपका ग्राफ है, ठीक, ये जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, ताप यूज कर रहे हैं। ठीक है, वाई एक्सिस में क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं, वाष्प दाब। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका ए बी है, ठोस हुआ विलायक प्रेजेंट कर रहा है, ये ठोस हुआ विलायक है। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट है ना, और ये जो आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, शुद्ध विलायक। ठीक है, और बीसी क्या है, शुद्ध विलायक है, और ये जो आपका डी है ये क्या है, आपका सॉल्यूशन है। ठीक, अब आपको क्या बोला गया है, टेम्परेचर डिक्रीज करना है, टेम्परेचर क्या करना है, तापक्रम कम करना है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो बीसी है, बीसी में हम क्या करेंगे, देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज करेंगे तब। अब इसको हम अपोजिट डायरेक्शन क्योंकि हमको क्या करना है, टेम्परेचर डिक्रीज करना है ना। तो जैसे जैसे तापक्रम को हम कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तापक्रम को कम करने पर वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो देखिए सी पर क्या था, मैक्सिमम था, धीरे धीरे ये क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब अकेले हम इसके बारे में बात करते हैं, विलायक के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पॉइंट बी पर क्या हो जाता है, देखिए कितना टेम्परेचर हम यूज कर रहे हैं, T1 टेम्परेचर। तो अकेले सॉल्वेंट रहेगा तो पॉइंट बी पर T1 टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म में रहेगा वो क्या बन जाएगा, है ना, द्रव अवस्था में रहेगा वो क्या बन जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा। कहां पर, पॉइंट बी पर। आगे बात समझ में, कहां पर, पॉइंट बी पर, है ना। अब हम बात करें इसके लिए, तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम कम किए तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये क्या हो गया, ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए ठोस हुआ विलायक इसमें, ये भी को क्या बोल रहा है, ठोस हुआ विलायक है ना। ठीक है, अब हमारे पास हमको तो बात करना है किसके लिए, किसके लिए बात करना है, सॉल्यूशन के लिए, विलयन के लिए बात करना है ना भाई। अब विलायक और विलय, सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, क्या हो जाएगा, मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, विलयन बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों से आप क्या, पहले तो वाष्प दाब कम हुए मैं बता दिया, इन दोनों से आप क्या समझ रहे हैं, देखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है, ऊपर है, ऊपर है वो अधिक होगा। इसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। नीचे वाले पहले बोलेंगे तो कम, ऊपर वाले पहले बोलेंगे तो अधिक। आगे बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते जाएंगे, जैसे जैसे देखिए विलयन पॉइंट ई पर क्या है, वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का मैक्सिमम है ना, और जैसे जैसे हम फिर क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे, तापक्रम को कम करते जाएंगे, तापक्रम को कम करते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, तापक्रम को कम करते जाएंगे, क्या होता जाएगा, वाष्प दाब कम होते जाएगा, है ना। अभी देखिए पॉइंट डी पर ये आपका क्या हो रहा है, विलायक भी मिल रहा है और विलयन भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट डी होगा, ठीक है, पॉइंट डी को ही हम इस विलयन का क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे दिमाग में और नंबर में। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस पर
पॉइंट बी पर क्या हो जाएगा, ये ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट बी पर क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका टेंपरेचर हम क्या लिए T2। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है जब भी हम बात करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हम T2 माइनस T1 किए थे, याद रखोगे आप, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल Tf इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2। तो ये जो आपका कैलकुलेशन आएगा वही इसके लिए होगा, हिमांक में और नमन के लिए होगा। और ये ग्राफ आगे बात समझ में, क्या क्या बताया मित्रों ने, क्या क्या बताया, ये देखिए AB जो है ऊष्मा विलायक को प्रदर्शित करता है, BC जो है शुद्ध विलायक को प्रदर्शित करता है, और ये आपका DE जो है विलयन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। पॉइंट ये हो गया है ना निष्कर्ष में। सेकंड क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, तापक्रम जैसे हम डिक्रीज करते हैं तो शुद्ध विलायक जो है पॉइंट बी पर क्या हो जाता है, फ्रीजिंग हो जाता है, सॉलिड अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक विलयन, विलयन का तापक्रम जैसे कम करते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए पॉइंट बी पर क्या हो जाता है, फ्रीजिंग हो जाता है ना, सॉलिड अवस्था में बदल जाता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है, ठीक है। अगला देखिए ये जो आपका विलायक है और ये विलयन जो है क्या होता है, देखिए पॉइंट डी पर कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए टोटल है ना कंप्लीट सॉल्यूशन जो है पॉइंट डी पर ही क्या हो जाएंगे, फ्रीजिंग हो जाएंगे, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन वो पॉइंट डी पर, हां पॉइंट डी पर ठोस अवस्था में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट। आगे बात समझ में, कितना लिखना है, उसके बाद ये लिख लेना है कि डेल Tf T1 माइनस T2। तो क्या पता है कि T1 मैक्सिमम है, T2 मिनिमम, तो हमको क्या करना है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, राउल की हिमांक और नमन समस्या, ठीक है। राउल स्ट्रोक इसका फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। राउल का नियम जो फ्रीजिंग पॉइंट से क्या है, रिलेटेड है हमारे को। इसमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि किसी विलयन के हिमांक में अवनमन, ठीक है, इस विलयन डेल्टियस क्या है, इस विलयन के हिमांक में अवनमन क्या होता है, देखिए या आपका मोल फ्रैक्शन का है ना, विलयन की मोलकता का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जैसे जैसे हम प्रोपोर्शनल साइन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, है ना, यहाँ पर डेल्टियस इक्वल क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन जैसे ही हम रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ पर हम क्या करें, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए k, कांस्टेंट जब हम k यूज करते हैं ना तो f क्या बता रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर k को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ मोलर फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, मोलर हिमांक और नमन स्थिरांक, या इसे ही हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ मोलर क्रायोस्कोपिक, ठीक है, मोलर क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सपोज मोल फ्रैक्शन क्या हो, 1, मोल फ्रैक्शन क्या हो, 1 हो, तब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, ऑन पुटिंग वैल्यू इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, डेल Tf इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या f इनटू 1 होगा, है ना, और ये आपका डेल Tf इक्वल टू क्या हो जाएगा, kf, ठीक। यहीं तक ध्यान रखेंगे आप, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू कैफ की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, कैफ की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये आपका डेल Tf m को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा m। अब यहाँ पर इनका क्या कर सकते हैं, यूनिट बता सकते हैं, इकाई बता सकते हैं, है ना। ऊपर क्या है, टेम्परेचर है, और नीचे क्या है आपके पास, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो टेम्परेचर का इकाई और मोल फ्रैक्शन की इकाई, है ना, अपन मोल फ्रैक्शन की इकाई को हम क्या बोलेंगे, kf की इकाई बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, यूनिट ऑफ kf, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए नोट करिए। चलिए अब इसके बाद हमारे पास क्या देखिए, हिमांक में और नमन द्वारा अवास्तविक विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना, ठीक है। हिमांक और नमन द्वारा क्या करना है, अवास्तविक विलय के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की क्या करना, मॉलिक्यूलर मास, है ना। ये देखिए कैलकुलेट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखिए सपोज आपके पास है ना, उनका
आंसर रहेगा क्या मान लेते हैं सपोज WA ग्राम सॉल्वेंट है उसमें WB ग्राम सॉल्यूट क्या है मिक्स हुआ है घुला हुआ है सोलुबल है ठीक है और उनका क्या है मॉलिक्यूलर मास कितना है mb है तब अभी हम फिजिक्स पॉइंट के लिए थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे क्या सॉल्व किए थे डेल्टा F इज इक्वल टू है ना ये तो आपने दिमाग में रखना था क्या होता है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था उसके प्रोपोर्शनल से जब हम निकाल के थे रिलेट किए तो क्वेश्चन आ रहा था केस है ना अब यहां पर देखिए m को क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन है ना मोललता क्या कहा जाता है मोललता ठीक है अब यहां पर क्या हो जाएगा देखिए मोललता बराबर क्या है देखिए विलेय का भार है ना ठीक है वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट है ना और उसके बाद विलेय का अनुभार ठीक है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ठीक है 1000 अपॉन विलायक का ग्रामों में भार मींस क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना अब आपको यहां पर देखिए मोललता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए विलेय का भार आपके पास कितना है विलेय का भार Wb है ना इनटू 1000 अपॉन विलेय का अनुभार हम क्या लिए हैं देखिए यहां पर लिए हैं देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास ठीक है Mb और उसके बाद यहां पर देखिए विलायक का ग्राम में भार क्या लिए हैं Wb ठीक है अब ये देखिए समीकरण 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे कहां से समीकरण 2 से समीकरण 1 है ना एक बार रखने पर ठीक है क्या हो जाएगा पुटिंग वैल्यू मेजरमेंट फॉर इक्वेशन 2 ठीक है समीकरण 1 में मान रखेंगे ठीक है मोल का मान रखेंगे फिर आपका डेल टी एफ क्या हो जाएगा के एफ ठीक है डेल टी एफ क्या यहां से मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा क्या है कि WB into 1000 upon MB into क्या हो जाएगा WA हमको क्या करना है मॉलिक्यूलर मास MB की वैल्यू फाइंड करना है तो MB को ट्रांसफर करेंगे ये आपका MB इज इक्वल डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में आएगा ठीक है तो ये आपका हो जाएगा KF into WB into 1000 ऐसे हो जाएगा ठीक है KF is equal to WB into 1000 अपॉन ठीक है इसको हम क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई में कहां जाएगा ठीक तो ये जो आपका वैल्यू आया है यही क्या है देखिए मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए इनका नॉन वोलेटाइल साइड का ठीक है हर आवाज से मिलेंगे अनुक्रम की गणना करने के लिए क्या है कैलकुलेशन है फार्मूला है ना कैफ की वैल्यू जैसे लास्ट टाइम हम लोग किए थे है ना कैफ की वैल्यू क्या होगा फिक्स्ड होगा वो आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना है ठीक है WB गिवन रहेगा है ना डेल टीएस गिवन रहेगा है ना माइनस करके आपको उसको फाइंड करना है D1 D2 करके ठीक है और WA भी गिवन रहेगा यहाँ पर देखिए इतने चीज आपको पता रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं MB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ठीक है ये सब क्वेश्चन में रहेगा लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं किए हैं कल है ना ठीक है चलिए नोट करेंगे